हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सभी दोस्तों को मेरा दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक, जिसमें हिंदी के टॉपिक में हमारा चला था दोस्तों पर्यायवाची का टॉपिक। क्या चला था? पर्यायवाची में दोस्तों हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं पर्यायवाची के अंदर, और ये हमारे पार्ट नंबर है ये है 10वां पार्ट है दोस्तों। कुछ पर्यायवाची मैंने आपको बताए, उनके अर्थ भी बताए। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची का पार्ट 10वां। तो दोस्तों 10वां पार्ट है वो पढ़ेंगे हम दोस्तों बलराम का। किसका पढ़ेंगे? बलराम का। बलराम को तो आप सभी जानते होंगे। बलराम कौन है? बलराम दोस्तों जो कृष्ण जी हैं, उनके बड़े भाई बलराम जी थे। जो कृष्ण जन्म लिया था कृष्ण जी ने, तो बने थे उनके बड़े भाई बने थे। और जो राम अवतार जन्म लिया था, उनमें बने थे छोटे भाई। ये बड़े छोटे बने थे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे बलराम जी के पर्यायवाची। बलराम के पर्यायवाची क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है उसका बलधर, बलभद्र। फिर है दोस्तों उसका हलधर। क्या है? हलधर, क्योंकि वो हल रखते थे, कोई भी युद्ध लड़ते थे तो अपने हल से ही लड़ते थे, इसीलिए कहते हैं हलधर। हलामधु, हलायुद्ध। क्या है? हलायुद्ध। सॉरी दोस्तों, हलायुद्ध। फिर है दोस्तों उसका मुसली। क्या है? मुसली, ये भी बलराम जी का ही पर्यायवाची है। मुसली। रेवती रमण। क्या है? रेवती रमण। ये दोस्तों बलराम जी के पर्यायवाची हैं। रेवती रमण क्यों है? रेवती उनकी पत्नी का नाम है, तो रेवती के साथ रमन कौन करेंगे? जाहिर सी बात है उन्हीं के पति करेंगे। कौन? बलराम करेंगे। तो इनके क्या क्या पर्यायवाची हैं? बलधर, बलभद्र, हलधर, हलायुद्ध, मुसली, रेवती रमण। ये बलराम जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे रमा का। किसका पढ़ेंगे? रमा का। रमा को आप जानते होंगे, विष्णु जी की वाइफ है, पत्नी है। इनके क्या क्या पर्यायवाची हैं? इनको हम बोलते हैं एक तो लक्ष्मी जी। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी किसका पर्यायवाची है? रमा का पर्यायवाची है। तो फिर दूसरा है वो है श्री। क्या है? श्री, ये भी इन्हीं का पर्यायवाची है। श्री। कमल, कमल पर विराजमान होती है, तो ये कमल भी इन्हीं का पर्यायवाची है। फिर है विष्णु, प्रिया। विष्णु प्रिया कैसी हुआ? विष्णु जी की वाइफ है, पत्नी है, तो विष्णु की पत्नी है विष्णु प्रिया। विष्णु की क्या है? प्रिय है ये। फिर है पद्मासन। फिर है दोस्तों इनका हरिप्रिय। क्या है? हरिप्रिय। ये भी लक्ष्मी जी का ही रमा का ही पर्यायवाची है। क्या क्या है? लक्ष्मी, श्री, कमल, विष्णुप्रिया, पद्मासन, हरिप्रिय। ये सब रमा जी के ही, जो हमारी देवी है, उसी के ही पर्यायवाची हैं। इंदिरा। क्या है? इंदिरा। फिर है दोस्तों चंचला, चंचल सा मन तेरा, चंचला। सॉरी दोस्तों,
फिर है सिंधु सुता, सिंधु की पुत्री बताए गए हैं रमा को, तो सिंधु सुता। सिंधुजा क्या है? सिंधुजा। ये सिंधुजा क्यों माने जाते हैं? जा का अर्थ हिंदी में होता है जन्म लेना, तो सिंधुजा सिंधु से जन्म हुआ है इसीलिए सिंधुजा। नेक्स्ट प्राइवेट है वो हम पढ़ेंगे राजा का। ये आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों राजा का। राजा कौन होता है? राजा कौन होता है? आज के इस दौर में जैसे हमारे सरपंच होते हैं गांव के अंदर, पहले तो होते हैं वार्ड के अंदर वार्ड पंच, फिर होते हैं सरपंच, उप सरपंच, फिर हमारे जैसे इस तरीके होते हैं गांव में। पहले क्या होता थे? पहले जो पीछे के काल में होता था वो होता थे जैसे राजा होते थे, उन्हीं का शासन चलता था, जैसे चलाते थे, जैसा उनका कानून था वही मानना पड़ता था। तो दोस्तों राजा का क्या क्या प्रयोजन है वो मैं आपको बताता हूं। राजा का है भूपति। भूपति, भू का अर्थ है भूमि, भूमि का पति कौन होता है? राजा ही होता है। फिर दोस्तों महीप, क्या है? महीप। मही का अर्थ क्या होता है? मही का अर्थ धरती होता है, और जो भूमि होती है उसका राजा कौन होता है? उसका पति ईश्वर कौन होता है? राजा ही होता है। फिर दोस्तों राव। राव ये भी राजा का प्रयोजन है। नृप, नृप। फिर उसके बाद में दोस्तों भूमिपति। भूमिपति, भूमि का पति ईश्वर कौन है? राजा ही होता है, भूमिपति। फिर है दोस्तों भूप, क्या है? भूप। उसके बाद में है नृपति। नृपति ये सब राजा के पर्यायवाची हैं, लिखते जाओ आप साथ साथ के अंदर। नरेंद्र, नरेंद्र। अब आप कहोगे सर ये नरेंद्र राजा का पर्यायवाची कैसे हुआ? इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। तो जो नर का भी इंद्र होता है, इंसान का भी ये राजा होता है, वो एक भगवान ही होता है। तो दोस्तों नरेंद्र का भी अर्थ पर्यायवाची राजा ही होगा। उसके बाद में है नरेंद्र के बाद में है वो है भोपाल, क्या है? भोपाल। उसके बाद के अंदर है भोपाल के अंदर नरपति, नर का पति। उसके बाद में है दोस्तों नरपति के अंदर शासक। वहां का शासक कौन चलाता है? राजा ही चलाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखो। क्या क्या आपको मैंने पर्यायवाची बता दिए? भूपति, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेंद्र, भूपाल, नरपति और शासक। ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है वो है हमारा रावण का। रावण को आप जानते हैं? हाँ गुरुजी रावण ने तो जाना। दोस्तों रावण को आप सभी को पता है कि रावण ने सीता को उठा लिया था और इसी कारण रावण मारा गया। रावण बुद्धिमानी बहुत थे, वो ब्राह्मण में बुद्धिमानी थे, उन्हें वो शिव भगत थे, शिव जी के बहुत बड़े पुजारी थे। तो दोस्तों इनके क्या क्या पर्यायवाची होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसके हैं 10 कंद। 10 कंद, 10 कंद दोस्तों उनके 10 सिर थे इसीलिए 10 कंद। ये पर्यायवाची उन्हीं का है 10 कंद। दशानन, दशासन। फिर है दोस्तों लंकापति। लंकापति, लंका का जो पति है कौन है? रावण है। तो लंकापति, लंकेश, क्या है? लंकेश। फिर है दोस्तों 10 शीश।
10 शीश। 10 शीश किसके थे दोस्तों? 10 शीश थे रावण के। क्या क्या हो गए रावण के? 10 स्कंद, दशासन, लंकापति, लंकेश, 10 शीश, ये हो गए हमारे रावण के पर्यायवाची। फिर अगला है वो पढ़ेंगे हम लक्ष्मण के। किसके पढ़ेंगे? लक्ष्मण के। लक्ष्मण जो थे वो किनके भाई थे? वो थे दोस्तों राम के भाई थे। वह अपने बड़े भैया राम की आज्ञा का पालन करते थे, जैसा वो कहते थे वैसा ही मानते थे। तो दोस्तों लक्ष्मण जी का हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। लक्ष्मण जी का आपको पता ही है कि लक्ष्मण जी थे वो इनके छोटे भाई थे राम जी के। तो लक्ष्मण जी के क्या क्या पर्यायवाची हैं? वो है शेष, शेष। फिर है दोस्तों वह शेष क्या होता है? सौमित्र, सौमित्र भी बोला जाता है इसको लक्ष्मण जी को। फिर है उसके बाद में सौमित्र के बाद रामानुज, रामानुज। रामानुज क्यों बोला जाता है? राम के छोटे भाई थे, जो छोटा होता है उसके लिए अनुज होता है, ऐश में अनुज। फिर है दोस्तों लखन, राम लखन, लखन भी बोला जाता है इसको। ये 2-3 पर्यायवाची हैं इनके, शेष, सौमित्र, रामानुज, लखन। फिर है हमारे शक्तिशाली हनुमान जी के। किनके? हनुमान जी के। इनको कौन नहीं जानता है? इनके भी बहुत चमत्कार थे, राम जी के भगत थे और राम जी का बहुत साथ दिया था इन्होंने। राम जी के क्या क्या पर्यायवाची हैं? वो है पवन सुत, पवन सुत हनुमान, ज्ञान गुण सागर, ये हनुमान चालीसा भी है। फिर दोस्तों अंजनी के पुत्र थे। किनके थे? अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र। महावीर, महावीर, ये भी महावीर थे। फिर है कपीस, कपीस। उसके बाद में है आंजनेय, आंजनेय, ये भी हनुमान जी का ही पर्यायवाची है। वज्राम, वज्राम, वज्र के समान है जिसके बल वज्राम। फिर दोस्तों हमने पढ़ लिया हनुमान जी के क्या क्या बताया मैंने आपको? पवन सुत, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस, आंजनेय, वज्राम। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारे हो गए। तो दोस्तों इतने मैंने आपको बता दिए 5-7 पर्यायवाची। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे? अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के पास घंटी का निशान है, उसे भी दबा दें। उससे क्या होता है, मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।